गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? कौन से राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए है हमारा केरल सरकार ने, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, या ऑप्शन डी है हरियाणा सरकार ने। तो कौन सा पुरस्कार है? सुषमा स्वराज पुरस्कार है। इसकी घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी हरियाणा सरकार ने जो सुषमा स्वराज पुरस्कार है उसकी घोषणा की है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। किसकी राशि? 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। ये किस लिए किया है? हरियाणा सरकार ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किया है, ठीक है। इस पुरस्कार में जो विजेता होगा उसे कितने लाख रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है योजना आयोग, सी है उच्च न्यायालय और डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो बताइए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी किसने दी है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका राइट आंसर हो जाता है। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग लगनी चाहिए, कलम से क्रांति होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इनमें से किस राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से तैरते हुए सौर संयंत्र की स्थापना की गई है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा, किसने की है? तेलंगाना ने। ये क्या है? स्थापना कर लेंगे इसे, स्थापना, ठीक है। तेलंगाना ने, हैदराबाद ने, तमिलनाडु ने या केरल ने? बताइए किस राज्य ने हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने की है स्थापना? तमिलनाडु ने की है, ठीक है। ये जो कितने करोड़ की है? 150.4 करोड़ की अनुमानित लागत की जो वो है सौर ऊर्जा को कैसा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना की है। उसमें कितनी लागत लगी है? 150.4 करोड़, 150.4 करोड़ की लागत लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में आज हम क्या लेके आए हैं? देश की राजधानी और देश की मुद्रा, यानी इधर देश के नाम लिखे हुए हैं, इधर उनकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है वो लिखा हुआ है, और उधर जो देश है उसकी मुद्रा क्या है, उसकी करेंसी क्या है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक एक नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है? देश। इधर लिख लेंगे देश, हेडिंग बना लेंगे। इधर लिख लेंगे राजधानी, राजधानी, और इधर लिख लेंगे मुद्रा यानी करेंसी। ठीक है, कैपिटल, करेंसी और ये देश। अब सबसे पहले आ जाता है अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो काबुल वहाँ की राजधानी हो जाती है। अगर मुद्रा की, करेंसी की बात की जाए तो अफगानी वहाँ की करेंसी हो जाती है, मुद्रा हो जाती है। दूसरा है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी अभी बदल दी गई है, नूसंतारा नई राजधानी हो गई है। पहले क्या थी? जकार्ता थी। जकार्ता को इसलिए राजधानी से हटाया गया है कि जो रिसर्च हुई है उसमें पता चला है कि 2050 तक जो जकार्ता राजधानी है वो समुद्र के पानी में डूब जाएगी। तो नूसंतारा को क्या बनाया गया है? नई राजधानी, नई कैपिटल बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है वो इजरायली नई शेकेल यानी इजरायली नई शेकेल यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और इंडोनेशिया की क्या थी? रुपया थी। इसके बाद आ जाता है इराक। इराक की जो कैपिटल है वो बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार। इसके बाद आ जाता है ईरान। ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है और यहाँ की मुद्रा हो जाती है रियाल और तोमान, रियाल या तोमान। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो ताशकंद हो जाती है और यहाँ की जो करेंसी है वो हो जाती है उज्बेकिस्तानी सोम। इसके बाद आती है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की है प्योंगयांग और यहाँ की जो मुद्रा है वो हो जाती है वान। इसके बाद है ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट हो जाती है और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है वो हो जाती है ओमानी रियाल। इसके बाद है कंबोडिया। कंबोडिया की जो कैपिटल है वो नामपेन है और यहाँ की जो मुद्रा है, जो करेंसी है वो हो जाती है कंबोडियन। इसके बाद कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा है और यहाँ की करेंसी है रूबल। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका फटाफट से या नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट चलेंगे, इसी में काफ़ी देश है, काफ़ी देश की राजधानी है और उनकी करेंसी है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा देश? कतर। कौन सा आ जाता है? कतर। कतर की राजधानी की बात करें तो कतर की राजधानी हो जाती है हमारी दोहा और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी हो जाती है रियाल। इसके बाद आ जाता है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हे हो जाती है, नोम पेन्हे। ठीक है, इसके बाद इसकी जो कैपिटल है वो हो जाती है रियल। इसके बाद है कीनिया। कीनिया की राजधानी नैरोबी और यहाँ की जो मुद्रा है वो हो जाती है सिलिंगा। इराकी कुर्दिस्तान। इराकी कुर्दिस्तान है जो वहाँ की कैपिटल एरबिल है और यहाँ की जो करेंसी है वो हो जाती है इराकी दिनार। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुवैत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी यानी कुवैत शहर है, कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है कोकोस। कोकोस द्वीप, इसकी कैपिटल पश्चिम द्वीप हो जाती है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी हो जाती है। इसके बाद है क्रिसमस द्वीप। क्रिसमस द्वीप यह की जो कैपिटल है वो मछली को उड़ान है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा हो जाती है। इसके बाद है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की जो कैपिटल है वो हो जाती है युआन। इसके बाद जापान। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की करेंसी येन। इसके बाद जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और यहाँ की जो करेंसी है वो हो जाती है काचा। ठीक है, इसके बाद है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और यहाँ की जो मुद्रा है वो हो जाती है डॉलर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या इन्हें नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे इसी में जॉर्जिया के बाद आ जाता है जॉर्डन। जॉर्डन की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है अम्मान। क्या हो जाती है? अम्मान जॉर्डन की राजधानी हो जाती है। ठीक है,
और यहाँ की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हो जाती है जॉर्डन दिनार। नेक्स्ट है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो दुशानबा है और यहाँ की जो करेंसी है वो हो जाती है सेमोनी। इसके बाद है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगाबाद हो जाती है और यहाँ की कैपिटल हो जाती है तुर्कमेनिस्तान मनात। इसके बाद है तुर्की। तुर्की की राजधानी है अंकारा और इसकी जो कैपिटल जो करेंसी है वो हो जाती है लीरा। इसके बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और यहाँ की जो मुद्रा है वो हो जाती है थाई बेहत। इसके बाद नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका नेक्स्ट है, इसकी कैपिटल हो जाती है प्रिटोरिया और जो मुद्रा है वो हो जाती है रैंड। इसके बाद आता है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल हो जाती है और यहाँ की जो मुद्रा है वो वान हो जाती है। इसके बाद दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान की कैपिटल है जुबा और जो करेंसी है वो है पाउंड। इसके बाद है नाइजीरिया। नाइजीरिया की लागोस और करेंसी क्या है नेरा। नामीबिया। नामीबिया की जो कैपिटल है विंडहोक है और करेंसी की बात करें तो रैंड यहाँ की करेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो रुपया यहाँ की करेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी हो जाती है और रुपया यहाँ की मुद्रा हो जाती है, करेंसी हो जाती है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है दिल्ली। क्या हो जाती है दिल्ली यहाँ की कैपिटल हो जाती है और यहाँ की जो मुद्रा है करेंसी है वो यूएस डॉलर हो जाती है। इसके बाद है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और यहाँ की जो करेंसी है वो हो जाती है पेसो। नेक्स्ट है बहरीन। बहरीन की जो कैपिटल है मनामा है और यहाँ की करेंसी बहरीन दिनार हो जाती है। इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। इसके बाद आ जाता है ब्रुनेई। ब्रुनेई क्या है बंदर सेरी बेगवान यहाँ की कैपिटल हो जाती है और यहाँ की जो वो है करेंसी वो है ब्रुनेई डॉलर। इसके बाद आ जाता है हमारा भारत प्यारा भारत और इसकी राजधानी हो जाती है नई दिल्ली और इसकी करेंसी हो जाती है रुपया, आप सभी को पता है। इसके बाद आ जाता है भूटान। भूटान की राजधानी हो जाती है थिम्पू और ये गुलटुम हो जाती है यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा, क्या हो जाती है गुलटुम। इसके बाद है मंगोलिया। मंगोलिया यानी कैपिटल हो जाती है उलान बटोर और अगर करेंसी की बात की जाए तो तुगरिक यहाँ की करेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है मकाऊ। मकाऊ की जो कैपिटल है वो मकाऊ सिटी ही है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मकाऊ पटाका। क्या है मकाऊ पटाका यहाँ की कैपिटल हो जाती है, मुद्रा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले फटाफट से। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि लगातार दूसरे वर्ष स्टेट बैंक ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। बताएंगे फटाफट से कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है हमारा दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है हमारा आंध्र प्रदेश। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। जो लगातार दूसरे वर्ष स्टेट बैंक ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, बताइए फटाफट से। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है हमारा आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर पहुंचा है। बताइए फटाफट से कितने मेडल जीते हैं, 4, 7, 10 या 1। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा 7, यानी कितने मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से गोल्ड कितने हैं, 4 गोल्ड है। कितने हैं गोल्ड, 4 गोल्ड है
और 2 सिल्वर है, 2 क्या है सिल्वर है, 6 हो गए और 1 बचा, 1 हो गया हमारा ब्रोंज मेडल। क्या हो गया ब्रोंज मेडल 1 हो गया। तो टोटल कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है, कितने हो गए 7। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर हो जाता है हमारा नॉर्वे। क्या हो जाता है नॉर्वे दूसरे स्थान पर हो जाता है, कितने मेडल जीतकर 6 मेडल जीतकर। और अगर तीसरे स्थान पर बात करें तो तीसरे स्थान पर हो जाता है हमारा फ्रांस हमारा तीसरे स्थान पर हो जाता है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को हाल ही में किस सेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए है हमारा भारतीय नौसेना अकादमी, भारतीय वायुसेना अकादमी, भारतीय जल सेना अकादमी या सभी। बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यानी भारतीय वायु सेना अकादमी, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे। बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा अफगानिस्तान के, भारत के, पाकिस्तान के या बांग्लादेश के। बताइए फटाफट से। रफीक तरार कहाँ के राष्ट्रपति थे। बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ये हो जाता है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाता है यानी पाकिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है पाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है कि युनसुक योल को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, अफ्रीका या मालदीव। बताइए युनसुक योल को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। तो किसका चुना गया है, दक्षिण कोरिया का चुना गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसके स्थान पर गए हैं ये, किसके स्थान पर जाएंगे ये 10 मई 2022 में शपथ लेंगे। कब लेंगे, 10 मई 2022 में ये शपथ लेंगे। और किसके स्थान पर जाएंगे, ये जाएंगे मून जे इनके स्थान पर। किसके, मून जे इनके स्थान पर जाएंगे। कौन, क्या नाम है इनका, युनसुक योल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में IRGC द्वारा नूर 2 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए है हमारा इराक, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया। राइट, बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है, इराक, इजराइल ऐसे लिखते हैं, इजराइल। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा गलत हो रखा है, इसलिए ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी क्या है हमारा, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसका, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी ईरान, इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी किस देश ने हाल ही में IRGC द्वारा नूर 2 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है, तो ईरान ने किया है। किसने, ईरान ने किया है IRGC द्वारा नूर 2 सैन्य उपग्रह लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इधर आंसर लिखते हुए चलेंगे क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है ये। किस में पूछे गए हैं? एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर से देखते हैं एक बार कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप पूछा है तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है हमारा ग्रीनलैंड। कौन सा हो जाता है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। जो नुआखाई त्योहार है वो कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा में। कहाँ पे मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो त्योहार है वो चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यानी जब चावल की फसल आती है, जब मौसम होता है कि अब धान कटेगी, चावल आएंगे, तो उसकी खुशी के लिए, उसका स्वागत करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर ऑफ द इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ द इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यक्ष ज्ञान किस राज्य का नृत्य है। बताइए फटाफट से, जो यक्ष ज्ञान है वो किस राज्य का नृत्य है। तो यक्ष ज्ञान है कर्नाटक का। कौन से राज्य का? कर्नाटक राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है। बताइए फटाफट से, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है। तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। पक्कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि इंदिरा गांधी, अच्छा, कौन महाभारत की रचयिता है। बताइए महाभारत के रचयिता कौन है। आप सभी को पता है, वेद व्यास जी है। कौन है? वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे कि 2015 की फेमिना, सॉरी ये नहीं है, यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या होती है 28। अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चला हुआ था, उसमें यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि यूक्रेन को भी यूरोपीय संघ में जोड़ा जाए। ठीक है, तो अभी उन्होंने उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है और यूक्रेन को किसमें? यूरोपियन संघ में जोड़ दिया है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। बताएंगे फटाफट से, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है या बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किस पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए फटाफट से, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। तो ये पेरिस, फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। 2014 की मिस वर्ल्ड कौन थी। बताइए फटाफट से, 2014 की मिस वर्ल्ड कौन थी। तो कौन थी? सुष्मिता सेन। ओ सॉरी, क्या नाम था उनका? सुष्मिता सेन नहीं, उनका नाम था रोलेन स्ट्राउस। क्या था? रोलेन स्ट्राउस।
अब आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि जो ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन थी, वो कौन से सन की विश्व सुंदरी थी, मिस वर्ल्ड थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की फुल फॉर्म बताइए। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेबी की फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या होती है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य अकादमी का साहित्योत्सव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है हमारा केरल, बी हो जाता है दिल्ली, तीसरा हो जाता है उड़ीसा और चौथा हो जाता है पंजाब। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जो साहित्य अकादमी है उसका साहित्य उत्सव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ओडिशा में। कहाँ पर किया गया? ओडिशा में किया गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 की सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा अर्जुन कुमार सीकरी, ऑप्शन बी है रंजना गोगोई, तीसरा है दीपक मेहता और चौथा है संदीप त्रिपाठी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष को किस न्यायमूर्ति से अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? तो उन्होंने चुना है अर्जुन कुमार सीकरी को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसे चुना है? अर्जुन कुमार सीकरी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध गोल्फर को हाल ही में औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉफ फेम में शामिल किया गया है? बताएंगे फटाफट से किस में किया गया है? लेब्रो, टाइगर वुड्स, चार्ली एक्सेस या सैम अलेक्सिस वुड्स। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी टाइगर वुड्स। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है? बताएंगे फटाफट से किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है हमारा ओडिशा सरकार, गुजरात सरकार या राजस्थान सरकार या क्या हो जाता है? कर्नाटक सरकार। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा कर्नाटक सरकार। क्या हो जाता है? कर्नाटक सरकार इसका राइट आंसर हो जाता है। 2026 के भीतर कितने 5 लाख नौकरियां देने के लिए महिला कार्यक्रम चलाया गया है, यानी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये कर्नाटक सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कैबिनेट ने हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यस बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है इसका हमारा ऑप्शन डी, यानी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। क्या हो जाता है राइट आंसर? भारतीय स्टेट बैंक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है? बताएंगे फटाफट से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या
डी। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि तीसरा संस्करण। कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण। चलिए, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं करंट अफेयर के, और हमारे 12 क्वेश्चन झटका सीरीज में थे, और 47 देश और उनकी मुद्रा और उनकी राजधानी थी। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? करीब 60 से 65 क्वेश्चन हमारे मात्र आधे घंटे की क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा, तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।